Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज देख सकते हैं ताकि आप मेरे स्टडी मेथड के अकॉर्डिंग चल सके। तो शुरू करते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। प्लांट किंगडम हमने पढ़ लिया, उसका भी कुछ क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे। सिमिलरली इधर भी एनिमल किंगडम के कुछ क्लासिफिकेशन के कैटेगरी है, एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो उसे पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, स्ट्रक्चर और उनका फॉर्म कैसा है, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे फीचर्स है जो कॉमन है हर इंडिविजुअल्स में। ठीक है, वो कौन कौन से फंक्शंस है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट है अरेंजमेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। सेकेंड है बॉडी सिमेट्री। थर्ड नेचर ऑफ सीलम। फोर्थ पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव। फिफ्थ सर्कुलेटरी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे फीचर्स है जो कॉमन है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, इंडिविजुअल्स पे, और कुछ जो है जो आपको ब्लू मार्क कर रखा है वो डिफरेंट है ऑर्गेनिजम्स में। इसी बेस पर तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल किंगडम का। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ये जो फीचर्स है उनको हम एनिमल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया मानते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले वाले की बात कर रहे हैं हम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले इसके 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इस बेस पे हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड कर रखा है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो अब हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं एनिमल्स के, एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो ऑब्वियस है कि मल्टी सेलुलर है तो सबके पास सेम पैटर्न तो नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ तो पैटर्न होगा जिसके बेस पे हमने इनको डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। स्पोंजेस जो है हमारे पास, द सेल्स, स्पोंजेस एक ऑर्गेनिज्म है फाइलम पॉरीफेरा का, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो इसमें क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए ये क्या डेवलप करते हैं, एग्जिबिट करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। कुछ जो होते हैं उसमें से क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को यानी कि एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स। बच्चों ये जो डिफरेंट आपको नाम दिख रहे हैं इनके बारे में हम एनिमल किंगडम में ही पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो सीलेंट्रेट्स में जो अरेंजमेंट होती है सेल्स की, वहां पर तो लूजली पैक थी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, बट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉम्प्लेक्स मोड आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स मोड आ जाता है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। तो जो सेल परफॉर्म कर रहे थे सेम फंक्शन, उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, टिश्यू में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है वो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस। जो प्लेटीहेल्मिंथेस फाइलम है उसके जो मेंबर्स है वो ऑर्गन लेवल को एग्जिबिट करते हैं। और कुछ जो हायर फाइला है वो भी, इनमें क्या होता है, टिश्यूज को ग्रुप किया जाता है। अभी हमने सेल्स को जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उसको टिश्यू कहा था, अब जो टिश्यू है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ग्रुप किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं उसमें। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इकाइनोडर्मा एंड कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें जो ऑर्गन होते हैं उनके पास एक फंक्शनल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो उनके पास एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। अब आपको सारी चीजें सेम लग रही होगी कि इसमें टिश्यूज भी तो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट एक ही कैटेगरी हाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर में देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो उसमें हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, सेल होते हैं जो लूजली अरेंज्ड होते हैं और परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, बट कुछ जो सेल्स होते हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो
उसे क्या कहते हैं, हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज जो है, अब वो टिश्यूज की फॉर्म में आ गए तो उसे क्या कहा गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली जब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की तो उसमें क्या होता है, अब कुछ टिश्यूज जो है वो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है। जैसे स्टमक जो है वो आपके खाने से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड सारे प्रोग्राम को देखेगा, फिर उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमारी जैसे पूरी बॉडी है, इस पे सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, ये सारे सिस्टम आपस में मिलकर पूरे फंक्शन को, जिससे पूरी बॉडी वर्कआउट करती है, दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जाके कहीं हमारे पास पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म दिखता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको आई होप ऑडियो भी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देयर इज अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी के बाहर, दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। तो इस तरह की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे इनकम्प्लीट कहते हैं, जहां से इनटेक ऑफ फूड मटेरियल भी एक ही जगह से होता है और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट भी एक ही जगह से होता है। ठीक है, कंप्लीट जैसे आपको चलो फिगर में आपको दिखा रखा है, जैसे कि आपको देखो यहाँ पर आपको माउथ एंड एनस, सी हियर वेयर आई एम मार्किंग, जहां मैं मार्क कर रही हूँ वहां पर फोकस करो स्टूडेंट्स। जो माउथ एंड एनस है वो दोनों एक ही जगह पर सिचुएटेड है, यानी कि इनटेक ऑफ फूड भी एक ही जगह से होता है और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी एक ही जगह से होता है। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट कहते हैं। कंप्लीट में इसका कॉन्ट्रास्ट यानी कि अपोजिट होता है, 2 ओपनिंग्स होते हैं माउथ एंड एनस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में खाना हम माउथ से खाते हैं एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल हम एनस से करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। एक होती है ओपन टाइप, ठीक है, और एक होती है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड का जो पंप आउट होता है, ब्लड जो है पंप होता है हार्ट से एंड द सेल्स एंड टिश्यूज, और डायरेक्टली क्या होता है उसी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। जो क्लोज टाइप है उसमें क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेटेड किया जाता है बहुत सारी वेसल्स के द्वारा। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, हमारे पास भी आर्टरी, वेन्स, ये सारी वेसल्स है हार्ट की। अब ओपन टाइप की फिगर की देखो, जो सबसे पहले वाली फिगर है, ठीक है, उसमें देखो तो ओपन टाइप में देखो आपको पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा, दैट इज ओपन टाइप। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट से हमारे पास सारा जो ब्लड पंप आउट हुआ सेल्स और टिश्यू से जाकर वो डायरेक्टली ले लिया जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्लोज टाइप है उसमें हमारे पास एक अच्छे से वेस्कुलर सिस्टम यानी कि क्लोज टाइप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से ब्लड का पंप आउट होता है, जो हम हार्ट वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जो अच्छे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो बाहर चले जाता है और ऑक्सीजन वाला अच्छे वाला ब्लड हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेट होकर। ठीक है, तो इस तरह से ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री की। टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बेस पर भी हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड कर रखा है। 3 तरह की सिमेट्री होते हैं, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। स्पॉन्जेस जो है एग्जांपल है असिमेट्री का। ठीक है, जब कोई भी प्लेन पास करता है सेंटर से, does not divide them into 2 equal halves। जब कोई प्लेन सेंटर से पास होता है और उनको 2 इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड करता, उसे हम असिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया गया है सिमेट्री। सिमेट्री समझते पहले तो, जब हम सेंटर से लाइन खींचते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो राइट एंड लेफ्ट दोनों इक्वल हाफ है, दिस इज नॉन एज सिमेट्री। ऑलराइट, लेकिन अगर आप डिवाइड कर रहे हो सेंटर से और वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करा, जैसे आप देखो राइट वाली फिगर अच्छे से ड्रॉ आउट नहीं है, अच्छे से इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हुई है, और लेफ्ट वाली भी उसके कंपैरिजन में, तो इसे कहते हैं असिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जब कोई भी प्लेन हम पास करते हैं सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस प्लेन यहाँ पर लाइन का मतलब होता है स्टूडेंट सिंपली। ठीक है, तो सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं, वो बॉडी को डिवाइड करती है ऑर्गेनिज्म की 2 आइडेंटिकल एक जैसे हाफ्स में। इसी तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो पिक्चर में आपको दिखा रखा है, देखो आपको सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एनी हाफ, एनी प्लेन से हम उसको डिवाइड कर रहे हो, तो चाहे उसको हम सेंटर से डिवाइड करें, उसको
राइट साइड से डायगनली डिवाइड करें, लेफ्ट डायगनली डिवाइड करें, तो हर जगह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, तो इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल है सीलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड एकिनोडर्मिटा डम्स। तो एनिमल्स में जैसे कि एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये बायलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। इसमें जो बॉडी होती है वो लेफ्ट और राइट में इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, सिर्फ ओनली वन प्लेन से। सो सी द डिफरेंस स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस जो होता है इसी से मार्क्स की कटिंग और एडिशन होती है। वन प्लेन एंड ऊपर वाले में रेडियल सिमेट्री में आपको एनी प्लेन लिखा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायलेटरल सिमेट्री में देखो सेंटर से ही डिवाइड करेगी लेफ्ट एंड राइट को इक्वल हाफ्स में। अगर मैं इसको डायगोनल डिवाइड करूँ तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर से जो कॉकरोच है उसकी बॉडी थोड़ी छोटी है, नीचे से उसके विंग्स की वजह से वो थोड़ी फैली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से वो इक्वल डिवाइड नहीं होगी। और अगर मैं लेफ्ट साइड से भी काटती हुई जाऊंगी डायगोनली तो भी वो सेम ही होगा। तो इस तरह से सिर्फ हम इसको बीच में से काट कर यानी कि सेंट्रली प्लेन से डिवाइड करते हैं, ताकि वो लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। आइडेंटिकल हाफ मतलब इक्वल लगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर को हमने एनिमल किंगडम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एनिमल्स को, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एनिमल्स जिनके पास दो एम्ब्रॉयनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म और एक इंटरनल होते हैं एंडोडर्म, तो उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट्स। ठीक है, उनके बीच में एक मीजोग्लिया, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म, दोनों लेयर्स के बीच में पाई जाती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं ट्रिप ट्रिप ट्राई मतलब तीन। ठीक है, तो तीन टर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म, बीच में होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, वो सारे एग्जाम्पल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। फिगर को ध्यान से समझते हैं नीचे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आपको देखो सबसे पहले तो एक्टोडर्म लेयर दिख रही है सबसे बाहर, जो आउटर कवरिंग वाली लेयर है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। ठीक है, मार्क की हुई है। एंडोडर्म जो आपको अंदर दिख रही है दैट इज नोन एज एंडोडर्म। तो एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है, एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर। उसके बीच में पिंक रंग की आपको मीजोग्लिया, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर दिख रही है, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाला आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये थोड़ी फिगर को प्रॉब्लम है। आप ये देखिए यहाँ पर, लीव दैट पार्ट, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है आपके पास, ये जो है यहाँ पर आपके पास मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। एक्टोडर्म जो है आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म जो है वो इनर लेयर होती है। ठीक है, तो मीजोडर्म क्या है हमारे पास, बीच वाली लेयर को मीजोडर्म कहते हैं। ये थोड़े डिफरेंशिएटेड होते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड है, ये इस तरह का डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये मीजोडर्म आपके पास प्रेजेंट है। पिंक वाली लेयर में बस थोड़े से सेगमेंटेशन आ जाती है, यानी कि वो डिफरेंशिएटेड होती है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया हो। जी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात करते हैं सीलम की। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सीलम। सीलम कैसा है, उसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी। सीलम एक तरह की कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पाई जाती है। गट वॉल हम एलिमेंट्री वॉल को भी कहते हैं। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लासिफाई करने का एनिमल्स के। ठीक है, द बॉडी कैविटी जो होती है वो लाइन होती है मेसोडर्म से, तो जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म के साथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलम। एनिमल जो पोजेस करते हैं सीलम को, जिन एनिमल्स के पास सीलम प्रेजेंट होती है यानी कि ये वाली कैविटी प्रेजेंट होती है, उसे सीलोमेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एनिलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। ऑलराइट, इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बट बॉडी कैविटी क्या होती है, मेसोडर्म में लाइंड अप नहीं होती है। ठीक है, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस, स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है।
ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इस तरह के कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीडोसीलम। और जो एनिमल इस कैविटी को पोजेस करते हैं, जिन एनिमल्स के पास ये कैविटी प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट्स। तो हर टर्म्स को अच्छे से बच्चों रिवाइज करना। सीडोसिलोम जो है वो एक कैविटी है, जो एनिमल के पास सीडोसिलम कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्कलमेंथीज। जो तीसरी सीलम कैटेगरी आती है, दैट इज द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, असिलोमेट। ठीक है, तो सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, असिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। सीडोसिलोम मतलब जो मेसोडर्म है बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, बट जो मेसोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं फिगर पे। बिना फिगर के तो काम ही नहीं बनता, हमें हमेशा बायो को फिगर्स के साथ पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारे माइंड में भी अच्छे से रहे। ठीक है, सीलम की बात करें, सबसे पहले वाला आपको दिख रहा है जो मेसोडर्म, हमने पिंक वाली लेयर की बात की थी, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक वाली जर्म्स लेयर में, उसमें पिंक वाले पार्ट को ही इलेबोरेट करके व्हाइट वाले शेड में सीलम को रिप्रेजेंट किया है, तो सीलम प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली सीडोसिलोमेट्स में ये देखो, आपको जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है उस पे आपको ये जो मैं मार्क कर रहे हो स्कैटर्ड पाउचेस में मेसोडर्म मिलेगा, इसे हम कहेंगे सीडोसिलम। ठीक है, और जो तीसरी वाली है जो पिंक लेयर है उसमें तो कहीं पर व्हाइट स्पेस है ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, व्हाइट स्पेस प्रेजेंट ही नहीं, ये सारे में कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, असिलोमेट। सेगमेंटेशन की बात करें, कुछ एनिमल्स में बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है कुछ सेगमेंट्स में। हाँ, समझ गए होंगे, आई होप ज्यादातर बच्चे तो समझ ही गए होंगे, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल उनमें क्या होता है, सीरियल की रिपीटिशन होती है। अर्थवॉर्म को देखते हैं, पिक्चर से आपको समझ आ गया होगा, सेगमेंट्स जैसे मार्क किया हुआ है आपको, ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बार बार, ये रिपीट दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मेटामेरिज्म के फिनोमिनन को अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब यही है कि किन ऑर्गेनिज्म के पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। तो ये आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो इन सारे सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड जो है वो एक मेसोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड पर। एक वेंट्रल साइड होती है, डोर्सल साइड ऊपर वाली साइड होती है बॉडी के, एंड वेंट्रल साइड बॉडी के नीचे वाली साइड होती है। ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखोगे तो वो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय, ये तो आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटोकॉर्ड ऑर्गेनिज्म में किस समय प्रेजेंट होती है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय। ठीक है, तो एक क्या होता है, वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किस साइड पे प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड पे। ठीक है, एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनके पास प्रेजेंट नहीं होता नोटोकॉर्ड उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, पॉरीफेरा से लेकर एक्टिनोडर्मेटा फाइलम्स तक के सारे एग्जांपल्स आते हैं इसमें। ठीक है, नोटोकॉर्ड आपको दिख रही है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मली डिराइव होता है। ठीक है, मेसोडर्मली डिराइव होता है, यानी कि फिर से वही थर्ड लेयर की बात करें हम, जो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है सेंटर में बॉडी कैविटी के पास। ठीक है, उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, देखो ये जो डोर्सल साइड है, अपर साइड दिखा रखी है, उसमें आपको नोटोकॉर्ड मार्क कर रखा है, दैट दिस वन जो मैं मार्क कर रही हूँ इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। प्लीज कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।